नेक्स्ट आपके पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर आप देखें बीटा ऐड हो रहा है, ट्रांसलेशन इसके अंदर आ गई, अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, रोटेशन इसके अंदर आ गई। अब ये जो अल्फा है, ये दो चीज, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो रोटेशन आ जाएगी, अगर ये रियल है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो ये स्ट्रेच आ जाएगी या मैग्निफिकेशन। इसका मतलब है कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो तीन चीजों से मिलकर के बनती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्ट्रेचिंग। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये थ्री ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्ट्रेचिंग। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कन्फॉर्मल मैपिंग। ये कन्फॉर्मल क्यों होती है? बिकॉज अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा अल्फा, और अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है जो कि नॉन जीरो है, ये जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जी की तमाम वैल्यूज पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है बाइलीनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसका तीसरा नाम है मूबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके नीचे बटा भी आया हुआ है। तो पीछे जो चार आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्ट्रेचिंग और इन्वर्जन, उन चारों से ये मिलकर के बनती है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें तीन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल हुई, इसमें चारों ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो यूज हो जाती हैं। इसको हम बाइलीनियर या फिर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी देते हैं। This is considered as combination of translation, rotation, stretching and inversion. Acha, this transformation has the property that circles in the z plane are mapped into circles in the w plane, where by circles we include the circle of infinite radius that are straight lines. मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये जी प्लेन के अंदर जो सर्कल्स हैं उनको ये मैप करती है सर्कल्स में जो डब्ल्यू प्लेन में हो। और आगे उसने वजाहत की हुई है कि ऐसे सर्कल्स जिनका इनफाइनाइट रेडियस होता है वो लाइनें होती हैं, स्ट्रेट लाइनें। तो इसका मतलब है कि ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये सर्कल्स को, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल्स को ट्रांसफॉर्म करती है। जी, ये सर्कल्स को किस में ट्रांसफॉर्म करती है? सर्कल्स में, या फिर दूसरा क्या है, लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखेंगे। अभी मैं थोड़ी सी आपको इसके आगे चलकर एग्जांपल भी दे देता हूँ। बहरहाल अभी इसकी और भी प्रॉपर्टीज है जी। यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट्स के दरमियान ये जो एक्सप्रेशन आप निकालते हैं इसको क्रॉस रेशो का नाम देते हैं। फर्दर इसका यूज हम देखते हैं। सपोज आपके पास ये एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके लिए ये कंडीशन है कि ये जो ए और डी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सी और बी को कर दिया, तो ए डी माइनस बी सी ये नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे समझ लें कि जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट आप कैसे बना रहे हैं, ए बी सी और डी। ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो नहीं होना चाहिए बल्कि नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि c इज इक्वल टू जीरो है, नीचे ये जो c है ये जीरो हो जाता है, d को आप सेपरेट कर देंगे तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। इफ c इज इक्वल टू जीरो देन ट्रांसफॉर्मेशन बिकम। जी, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो डिनोमिनेटर है सी डी प्लस सी जी प्लस डी,
इसको 0 की इक्वल रखकर आप ये मालूम कर लेते हैं कि ये -d/c पर अनडिफाइन हो जाता है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट -d/c। Similarly, bilinear transformation is conformal on its domain. ये अपनी डोमेन के ऊपर जो है कन्फॉर्मल मैपिंग होती है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है कि bilinear transformation is 1-1 mapping और z is equal to -d/c is a simple pole of this transformation. अगर ad -bc ऊपर हमने कहा कि नॉन जीरो होता है, अगर ये 1 के इक्वल आ जाए then the bilinear transformation is called normalized form. The set of all bilinear transformation forms a non-abelian group. ठीक है, अगर आप एक सेट में दुनिया की तमाम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इकट्ठी कर देते हैं तो वो सेट जो होगा वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो कंपोजिशन फंक्शंस आपने पढ़े थे वो उस कंपोजिशन को ऑपरेशन मानते हुए ये एक ऐसा सेट होगा जो कि ग्रुप होगा लेकिन नॉन एबिलियन होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। मजीद इसमें कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज। जी फर्दर आपके पास है कि अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म्स 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं इनटू 3 अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स w1 w2 w3 इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब यहाँ पर इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि ऊपर ये तरतीब w1 w2 w3, नीचे w पहले है और उसके बाद w1 w2 w3 पहले है और w को बाद में लिखा है। यही तरतीब आपने z में रखनी है। A bilinear transformation maps circles or straight lines into circle or straight lines. जैसे इनवर्जन थी ना, इनवर्जन में भी W is equal to 1/z। इसके लिए भी यही बात ज़हन में रखनी है कि आपने सर्कल्स, आपके पास कोई सर्कल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उस सर्कल को मैप करेगी डब्ल्यू प्लेन में, या तो सर्कल बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह जो स्ट्रेट लाइन है उसको ये मैप करेगी या सर्कल में या स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो अब जहन में सवाल ये भी पैदा हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर्कल सर्कल में मैप होगा या सर्कल स्ट्रेट लाइन में मैप होगा? जो लाइन है वो लाइन पर मैप होगी या लाइन सर्कल पर मैप होगी? इसके लिए दो बातें आपने याद रखनी है। अगर आपको एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है जो इस तरह का होगा, ये सर्कल ओरिजिन में से गुजर रहा है, इसकी जो मैपिंग है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसी तरह एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन में से पास हो रही है, इनकी मैं आपको एग्जांपल्स भी अभी देता हूं। इस लाइन की जो इमेज है वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, इस सर्कल की जो इमेज है वो भी स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर लाइन इस तरह से हो जो ओरिजिन में से ना गुजरे, इसकी मैपिंग सर्कल होगी। इसी तरह ऐसा सर्कल जो ओरिजिन में से पास ना हो, उसकी मैपिंग भी सर्कल होगी। मतलब आसान सा काम है, अगर सर्कल और लाइनें ओरिजिन में से गुजरे, उनकी मैपिंग हमेशा लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन अगर वो सर्कल और लाइन ओरिजिन में से ना गुजरे, फिर उनकी मैपिंग जो है वो सर्कल बनेगी। ओरिजिन में से पास हो लाइन बनेगी और ओरिजिन में से पास ना हो फिर वो सर्कल बनेगा। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। ये मैंने इधर वैसे मेंशन तो नहीं की हुई, सिर्फ इसको शॉर्टली इधर लिखा हुआ है कि जो सर्कल्स और लाइनें हैं वो सर्कल और लाइनों में ट्रांसफॉर्म होती हैं। जी नेक्स्ट आपके पास है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, the points which coincide with their transformation under a transformation called fixed points. मसलन
जी प्लेन के अंदर आपने पिक किया 3, यहां से 3 पिक कर लिया, तो जो डब्ल्यू प्लेन होगा ना, जो एफ ऑफ 3 बनेगा वो भी 3 ही होगा, मतलब एफ ऑफ 3 भी आपके पास 3 ही आ जाए। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि एफ ऑफ जी आपके पास है जी स्क्वायर, मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसके फिक्स्ड पॉइंट बताओ, तो z इज इक्वल टू 0 इसका फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 0 पर मैप करता है। इसी तरह 1 भी इसका फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि 1 भी 1 पर मैप करता है। तो ये दोनों इसके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। इस मेथड से, इस इक्वेशन से आप फिक्स्ड पॉइंट्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ एमसीक्यूज हैं। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स दीज 3 पॉइंट्स ऑन टू दीज 3 पॉइंट्स इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो जो पीछे हमने फार्मूला देखा, अब इसमें ये तरतीब देख लें। ये W वाले ये हैं W1, W2, W3। अब सबसे पहले इधर मैंने W1 लिखा, फिर W2 लिखा, फिर W3, नीचे W1, W2 और W3 और एंड पे W। इसी तरह Z के अंदर ये तीनों आप यूज कर ले, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, इनको भी आप इनके अंदर पुट करें। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। ये तो फैक्टर इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ऊपर W+1 बच गया, नीचे 1 माइनस W आ गया। राइट साइड पे आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, ये नीचे 1 माइनस आयोटा है ना, तो आपने 1 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर बन गया इसका। नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बना। तो इनको आप मजीद इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाता है इसका आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास बन जाता है। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर W की वैल्यू निकालनी है, तो इस पे आप वो थ्योरम इस्तेमाल कर ले, डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। उसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है। डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, जिसको मसला तरकीबो तफसील भी कहते हैं, मतलब A/B बराबर हो C/D के। तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, A+B और डिवाइडेड बाय A-B इज इक्वल टू C+D और डिवाइडेड बाय C-D। तो ये मैंने यहां पर यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया। राइट साइड पर भी ऐसा करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी, तो ये एंड पर आपके पास ये रिजल्ट आता है, लेकिन ये इक्वल है 1/W के। इसको उल्टा कर देंगे तो ये बी ऑप्शन बन जाएगी। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट आपके पास है द पॉइंट्स वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कन्फॉर्मल। तो नॉट कन्फॉर्मल का मतलब है डेरिवेटिव 0 होगा। आपने इसका डेरिवेटिव मालूम किया, उसको 0 रखा, ये 2 पॉइंट्स निकल आए, तो इसका मतलब है कि ये मैपिंग 1 और -1 पे कन्फॉर्मल नहीं है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z स्क्वायर मैप्स दिस लाइन ऑन टू सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, Z की वैल्यू पुट कर ली x प्लस अयोटा y, स्क्वायर को ओपन करके ये इसका रियल पार्ट बन गया, ये इसका इमेजिनरी। रियल को u का नाम दे दिया और इमेजिनरी को v का नाम दे दिया। अब ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस वाई, u के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने y की वैल्यू निकाल कर ये y निकल आया। इस y को आपने यहां पे पुट किया और x की जो वैल्यू है उसको भी आपने इसमें पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन v वाली बन गई। y की वैल्यू पुट कर दी, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर हो और दूसरा जो वेरिएबल है वो लीनियर हो, ऐसी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन होती है। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला।
सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट एक मैपिंग दी हुई है, इसका आपने फिक्स्ड पॉइंट मालूम करना है। तो फिक्स्ड पॉइंट का तरीकेकार मैंने आपको बताया कि टी ऑफ जी को जी के इक्वल रखें, इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके दो रूट्स निकल आए। तो इसका मतलब है कि ये भी इसका फिक्स्ड पॉइंट है और ये भी इसका फिक्स्ड पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर दीज टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी लीनियर है। फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स सच दैट T1 composition T2 and T2 composition T1। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि ये अंडर कंपोजिशन एक नॉन एबिलियन ग्रुप है, मतलब ये होल्ड वैसे होल्ड नहीं करता तमाम पॉइंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कि ये किन पॉइंट्स पर होल्ड करेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस कंपोजिशन को भी ओपन किया, इस कंपोजिशन को भी ओपन किया, तो T1 वाली कंपोजिशन में आप T2 पुट कर दे, जिस तरह आप एफएससी में कंपोजिशन मालूम करते थे, इस तरह यहां पर भी ये कंपोजिशन इनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट निकल आया, विच इज कंट्राडिक्शन बिकॉज -7 कैन नॉट बी इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि z की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो कंपोजिशन है वो बराबर नहीं है। तो इस तरह का पेपर में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई फंक्शंस की कंपोजिशन दे और आपको कहे, तो ये तरीका मैंने समझाया हुआ है।